अब आप लोग का एगो निमंत्रण खाली रखिएगा। जब मैट्रिक आ जाएगा रिजल्ट तो क्या एक दिन और खाली उसी कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में बुलाएगा। मैट्रिक आ जाएगा 29-30 को। कल परसों टॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके जस्ट बाद एक दे देगा। 26 हो गया, 26 है ना प्रोग्राम। हाँ, प्रोग्राम जल्दी कर लेंगे। क्या बजे तक निकलना है? ईद के बाद है ना, अब निकलेगा। ईद का तो छुट्टी रहता है कि नहीं? जल्दी 10 मिनट सेकंड। अब आप लोग का एगो निमंत्रण खाली रखिएगा। जब मैट्रिक आ जाएगा रिजल्ट तो क्या एक दिन और खाली उसी कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में बुलाएगा। मैट्रिक आ जाएगा 29-30 को। कल परसों टॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके जस्ट बाद दे देगा। 26 मेरा पिताजी डॉक्टरी लाइन के क्षेत्र में तुरंत मैं डॉक्टर बनने के लिए चला गया, लेकिन मेरा इंजीनियर बनने नहीं, लेकिन मेरा कुछ और है। तो यही है कि आप बस अनुशासन सबसे ज्यादा। सर के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको याद करके एकदम उसको कीजिए। ऐसा नहीं कि बस दौड़ते जा रहे हैं बस फला ऐसा, लेकिन हमेशा दोस्ती कभी ज़्यादा मत रखिए। दोस्त सबसे बेकार होता है, बहुत ही कम दोस्त रखिए। हमेशा पढ़िए। जब 11th में जाइएगा ना, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अभी तो आपके पास है बहुत सारा टाइम है, लेकिन जब आप 11th में जाइएगा तो बस आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए हम कहते हैं अनुशासन के साथ सर के एक बातों को अभी भी हम सर के बात को एक ध्यान रखते हैं। क्या ऐसे ऐसे लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। इतना जल्दी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाइएगा। और सक्सेस होने के बाद भी फुल स्टॉप मत लगाइए। आप सक्सेस हो गए, फुल स्टॉप लगा दिए, 10th पास हो गए आप, चलो फुल स्टॉप, आपको आगे कुछ भी नहीं होगा, चलो जो भी होगा चल गया। ऐसा नहीं, फुल स्टॉप कभी भी लाइफ मत लगाइए। जब तक आपका जीवन है तब तक स्ट्रगल करते रहिए, फुल स्टॉप मत कभी लगाइए। अगर आपका कल भगवान खुदा न करे कि आपका कल हो भी जाएगा जॉब कहीं भी, मत फुल स्टॉप लगा दीजिए बस आप जय जय है, नहीं फुल स्टॉप मत लगिए। जितना आप आगे बढ़ सकते हैं, जितना आप सर जी के लिए कर सकते हैं कीजिए। क्या समझे? सर जी को भी और उत्साह बढ़ेगा आप लोग। और देखिए इतना हम लोग जिस समय थे यहाँ पे तो वो, लेकिन अभी आप लोग जितना है ना सब कीजिए, सर जी के लिए कुछ न कुछ कीजिए। मैं यही कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई एकदम सर के, लेकिन इज्जत जरूर कीजिए। ये चीज़ कहेंगे जो बच्चा इज्जत अनुशासनहीन रहेगा जीवन में कुछ नहीं करेगा। इस चीज़ को हम देखे हुए हैं। कभी भी घमंड मत कीजिएगा कि आज हम ज़्यादा जानने लगे हैं तो सर जी से याद रखिएगा। आप कितना भी बड़ा हाकिम बन जाइए, कितना भी बड़ा डीएम बन जाइए, कितना भी बड़ा राजनेता बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन सर जी के सामने आप भैया बताइए, माँ बाप के सामने भैया बताइए। आपसे गलती होगा ही, इसलिए आप उतना घमंड मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घमंड कर लेते कि ऐसे ऐसे, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग से विनती है कि अच्छे से पढ़िए, कभी उधर उधर मत ध्यान दीजिए। हमेशा यहाँ अगर पढ़ रहे हैं बस सर जी के लिए सोचिए कि सर जी के लिए हम कैसे अच्छा करें, कि सर जी के यहाँ भी पत्रकार आए हैं, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, सर जी से मिले। और सर जी का बच्चा यहाँ पे माने कि जो गांव में फंसे हुए हम देखे हुए, ऐसा नहीं कि देखिए मैट्रिक पास करना ये सब बहुत छोटी मोटी बात है। हम गाँव का यहाँ में अंतर बतला दे रहे हैं। जब गाँव में हम पढ़ते थे इस समय, तो गाँव में अभी भी देखते हुए थे कि जो बच्चा नहीं यहाँ पहुँच पाते हैं, गाँव में क्या करेगा, आपको एक एमईडी पकड़ा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, पास हो जाइएगा, उससे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आपको पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को, और जब तक आप साइंस मैथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा आप जीवन में सीख ही नहीं सकते। इसीलिए हम आशा करेंगे आप अपने जितना भी भाई बहन है उसको कोशिश कीजिए कि जयनगर में लगी है, क्योंकि गाँव घर का पढ़ाई देख चुके। ऐसा नहीं कि कोई टीचर खराब है, किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए कि हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, लेकिन हम वहाँ का पढ़ाई देख चुके हैं। और बच्चा यहाँ 10th में भले पास हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर सिखा जाएगा। लेकिन जो बच्चा 10th तक बच्चा से पढ़ेगा ना, गारंटी देता है कंडीशन में वही चीज़ पढ़ा रहा है 1 से लेकर 10th तक है, इससे अलग कुछ नहीं। जो 11th 12th का बात रहा वो आपका इंजीनियरिंग में डॉक्टरी में काम आ रहा है, लेकिन 1 से लेकर 10th तक का ही चीज़ वहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपसे आशा है कि आप यही पढ़ लीजिए अच्छे से, वहाँ आपको दिक्कत ना हो, बस वहाँ का शॉर्ट सीखना है। अभी जब हम लोग वहाँ गए हुए थे पटना में, अभी बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स से बात कर रहे हैं, 50 कहीं भी आराम से भी मान लेते हैं, 30-40 हम लोग उसको बता दें। अगर ट्रिक से नहीं बंद हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। इसलिए हम कहते हैं सर जी का बातों को फॉलो कीजिए, आराम से पढ़िए। अगर आपका भाई बहन भी गाँव में है तो जरूर यहाँ लाइए, क्योंकि गाँव का पढ़ाई लिखाई में यहाँ में बहुत अंतर है। देखिए हैं आप लोग पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, कोशिश कीजिए जितना अच्छा चाहे आप उतना अच्छा कीजिए। ऐसा नहीं कि सर जी बोलेंगे तब नहीं। ऐसा बहुत बच्चे होंगे कि बस
हम इनसे पीछे आ रहे हैं, इनसे हम आ गए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बैलेंस बना के चलिए, आते 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 ऑटोमेटिक आप बहुत आगे निकल जाइएगा। कमज़ोर कोई नहीं है, कमज़ोर कोई छात्र होता ही नहीं है। इस बहुत सारे छात्र इसमें हो गए कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं, चलो हम कैसे भी पास भी हो जाएंगे तो चलेगा, हमसे ये बच्चा बेस्ट है। कमज़ोर कोई नहीं होता है, आज तक जीवन में कमज़ोर नहीं होता। आप सोच लीजिए कि हम कमज़ोर हैं, अपने आप को बेहतर कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना होगा। और इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस आप ध्यान दीजिए, इतना ही कहेंगे। तो लोगों के प्रेरणादायक शब्द कुछ बताएं। सबसे पहले मैं राकेश सर को कई दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले गाँव में पढ़ता था तो मुझे मैथ और साइंस में कुछ समझ में नहीं आता था। जब मैं राकेश सर के पास आया था मैथ साइंस में कुछ समझ में आने लगा, और इसके बाद मैथ साइंस में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैं 9वीं क्लास से राकेश सर से पढ़ता हूँ, और उससे बहुत कुछ मैथ साइंस में सीखा हूँ। और कुछ मैथ साइंस में ऐसा कुछ जीरो था, आने के बाद यहाँ पर जीरो से शुरू से पढ़ाया, और उसके बाद वहाँ पर पहुँचा हूँ अभी जहाँ पर हूँ मैं। और सबसे आप सबसे वही कहना चाहूँगा कि जो राकेश सर कहते हैं तो उसका आप ब्लेंड फॉलो करें, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी पढ़िएगा ना आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सब इजली समझ में आएगा। और किसी प्रकार की किसी अन्य स्टूडेंट साहब को ये नहीं रहेगा कि हम पिछले का छूट गया है और उससे कमज़ोर है, उन्होंने अच्छा रहेगा कि दूसरे से कुछ अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आएगा कि हम कुछ पीछे कुछ सीख के आए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा नल्ला है, अच्छा रहेगा कि पूरा रहेगा कि आपको अच्छा रहेगा। बराबर बोलते रहते हैं। तो प्रभु कुमार, आप भी 2 शब्द कहना चाहेंगे तो कहिए। अब तो कभी बुलाएंगे नहीं ऐसे कार्यक्रम में, अब बुलाएंगे तो पता नहीं आप कहाँ रहिएगा, आप लोग नहीं रहिएगा क्या पता। इसीलिए छात्र को थोड़ा सा कहिए, बड़ा आशा से देख रहा आप लोग। मेरा नाम प्रभु कुमार है, मैं क्लास 8 से ही हूँ। मैंने 8 से ही है, ये तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए इस बार जोरदार ताली दे दी। टेंथ में आपका नंबर जनरली अच्छा है बुरा है, वो सेकेंडरी में है। टेंथ के बाद अक्सर विद्यार्थी को हमने देखा है, जैसे 10 लोग अच्छे किए हैं तो उसमें से 3 ही बच पाए। जो 3 बच पाए वो सर के रिलेशन में रहते हैं तभी बच पाएंगे, वरना दुनियादारी में भटक जाएंगे। तो 10th का जो मेहनत की है वो भी बेकार हो जाएगा और जीवन तो बेकार हो ही जाएगा। तो 10th के बाद सर के रिलेशन को रखिएगा। ज़्यादा स्टूडेंट को देखते हैं कि रिलेशन तोड़ देता है, मिलने जुलने कुछ नहीं आएंगे, उसमें भटक जाएंगे। दुनियादारी ऐसी है, तो रिलेशन यही कहेंगे कि रिलेशन बना के रखिए, सीधी बात है। फिर से चलते चलते अगर आप किसी राह में थक जाए तो एक छोटा सा पेड़ मिले तो भी आराम कर लेना चाहिए, कभी इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में अब एक तीसरे छात्र हैं, प्रभु जी मैनो राम रतन धन पाए। प्रायो जी मैनो राम रतन धन पाए, उनको बराबर बोलते रहते हैं। तो प्रभु कुमार, आप भी 2 शब्द कहना चाहेंगे तो कहिए। अब तो कभी बुलाएंगे नहीं ऐसे कार्यक्रम में, अब बुलाएंगे तो पता नहीं आप कहाँ रहिएगा, आप लोग नहीं रहिएगा क्या पता। इसीलिए छात्र को थोड़ा सा कहिए, बड़ा आशा से देख रहा आपके लोग। और ये इसीलिए है क्योंकि धर्मनाथ जी बताए डिसिप्लिन सबसे पहले मायने रखता है, और वो आप लोग बना के रखते हैं। और स्टडी का बात मैं भी 8th क्लास से सर के पास पढ़ा हूँ और अभी तक सर के संपर्क में जुड़ा हुआ हूँ। देखिए 8 से लेकर 12th तक का ऐसा रास्ता होता है ना, जो सर जी भी बताते होंगे कि ये 5 हाथ एक मुट्ठी का सवाल है, और ये 8 से लेकर 12th तक का है। और बीच में जो है ना वो गुरु जी है, उसको संभाल के रखना चाहिए सर। बस यही मैं अच्छा सुमन पहल। अच्छा, जो भी जानते हैं तो समझिए इन लोगों का सबसे अंतिम, हल्ला नहीं करना है, इन लोगों का सबसे अंतिम वर्ष समझिए इस वर्ष समापन की ओर जा चुका है। जो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र सब हैं, और उत्तीर्ण ही नहीं
एक अच्छे अंकों से भी उत्तीर्ण है, और अंक तो सेकेंडरी रखता है मैटर। सबसे बड़ा चीज़ इसमें डिसिप्लिन बड़ा कूट कर भरा हुआ है, इसीलिए एक बार शिक्षक के कहने पर इन्होंने बात को समझ करके और आया। रिजल्ट तो सबका आया है, किसी का सोना में सुगंध है तो किसी का हीरा में कोई नूर है, किसी का सोना ही है, किसी का नॉर्मल ही है। जो बात है वो सब तो है ही, लेकिन जो शिक्षक की बातों को सुन करके एक बार हमने मोबाइल में भी लिख दिया और बोल दिया तो इन्होंने आया। और गर्ल्स सब देखो एको गए हुए नहीं। अब कहते हैं नहीं है सब दिन कि हमारे यहाँ जो है तो सबसे पहले नारी शक्ति को आगे रखा जाता है, तवज्जो भी दिया जाता है, महत्व भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्यक्रम में पीछे रह जाते हैं। चलिए खैर जो भी है, आज के कार्यक्रम का शुरू से अब ले बराबर बोलते रहते हैं। तो प्रभु कुमार, आप भी दो शब्द कहना चाहेंगे तो कहिए। अब तो कभी बुलाएंगे नहीं ऐसे कार्यक्रम में, अब बुलाएंगे तो पता नहीं आप कहाँ रहिएगा, आप लोग नहीं रहिएगा क्या पता, इसीलिए छात्र को थोड़ा सा कहिए, बड़ा आशा से देख रहा आप लोग। मेरा नाम प्रभु कुमार है, मैं क्लास 8 से ही हूँ के पास। मैंने 8 से ही है, ये तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए इस बार जोरदार ताली दे दी। ये 10th में आपका नंबर जनरली अच्छा है बुरा है वो सेकेंडरी मैटर है। 10th के बाद अक्सर विद्यार्थी को हमने देखा है, मतलब जैसे 10 लोग अच्छे किए हैं तो उसमें से 3 ही बच पाए। जो 3 बच पाए वो सर के रिलेशन में रहते हैं तभी बच पाएंगे, वरना दुनियादारी में भटक जाएंगे। तो 10th का जो मेहनत की है वो भी बेकार हो जाएगा और जीवन तो बेकार हो ही जाएगा। तो 10th के बाद सर के रिलेशन तो रखेगा, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को देखते हैं कि रिलेशन तोड़ देता है, मतलब मिलने जुलने कुछ नहीं आएंगे, उसमें भटक जाएंगे। दुनियादारी ऐसी है, तो रिलेशन यही कहेंगे कि रिलेशन बना के रखिए, सीधी बात है। फिर से चलते चलते अगर आप किसी राह में थक जाए तो एक छोटा सा पेड़ मिले तो भी आराम कर लेना चाहिए। कभी हो रहा है, चलिए थोड़ा बताइए दीपेश, आप भी अपनी जुबानी दो। जो पढ़ाता है उससे मेरा मायने रखता है, पढ़ाता है उसको बढ़िया से पढ़े और मेरा से मेरा टाइम पे स्टडी करिए।